नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आपका दोस्त रोशन आपका स्वागत करता है नोकिया जीना इसी का नाम है में। दोस्तों, कभी कभार हम यहां पर कुछ ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनकी जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाह, सचमुच इन्होंने कुछ अलग तो किया ही है। लेकिन आज कश्मीर की वादियों की खुशबू लेकर आपके बीच यहां पर आने वाला हूं। इस वादी की खुशबू आप तक कैसे पहुंची, कौन है ये शख्सियत, चलिए आपको मिला देते हैं अभी इसी वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइए। करियर में दोस्त बनते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। आपको क्या लगता है कि आज जब हम आपके बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जहन से समय गुजर रहे होंगे? That's true. That's right. सो फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, लाइफ इन बॉम्बे, इतने इतने अलग अलग पहलू हैं आपके। मैं सोचा था शुरुआत कहाँ से करूँ। चलिए ऐसा करते हैं कि किसी को यहाँ पर पहले बुलाते हैं और बातचीत कुछ अलग तरीके से शुरू करते हैं। आइए साहब। उदय आहूजा एंड अनुज सेठी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये आपके दोस्त हैं? बहुत ही करीबी दोस्त। बहुत ही करीबी दोस्त। कहाँ से मुलाकात हुई थी आपकी? दिल्ली से। दिल्ली से? जिम में मिले थे हम लोग, और ये भाई साहब अपने एज यूजुअल अपने पूरे गाउन वाउन में ऐसे संजीदा स्टाइल एंड मैं अपना एटीट्यूड में बॉडी बिल्डिंग करते हुए, बस वहीं से वी बीन थ्रू थिक एंड थिन, वेरी गुड फ्रेंड्स। उसके बाद हाउ अबाउट यू? मैं मिला था बॉम्बे में इसको, दिल्ली में भी जिम में मिला था मैं, आई नो उदय ऑल्सो। तो उसके बाद बॉम्बे में मिला। बॉम्बे में मिलने के बाद एक बार शूट पे गया था, एक ऑडिशन पे गया था, रात को लेट हो गया था, तो मेरे को फ़ोन किया आ जाओ, मैं अकेला खड़ा हूँ। तो गया, भूखा था, 3 दिन से कुछ खाया नहीं हुआ था, लेकर गया अंडा पाव खिलाने रात को, लेट नाइट इवेंट। वहाँ पर साथ में खड़ा हुआ था, मैंने ऑर्डर दिया अंडे पाव का, और पीछे देखा तो इकबाल नीचे गिरा हुआ था, फेंटेड वहीं पर, वो नीचे कीचड़ था पूरा, गिर गया। उठाया इसको, 3-4 लोगों को बुलाया, उठाया, फिर खड़ा किया और फिर गिर गया। क्योंकि मेरे को इंसिडेंस इसलिए याद है क्योंकि शर्ट इसने मेरी पहनी थी उस दिन जब गिरा था। गिरा तो पहले का क्या शर्ट को देखा? मेरी शर्ट को क्या पर देखिए, मजाक में जो लोग बातें कर रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी गहरी दोस्ती छुपी हुई है। आपके हाथ में जो मुझे दिख रहा है, मेरे ये हाथ क्या है? इकबाल, तेरे वो फेवरेट परांठे हैं। ये दिल्ली से है? दिल्ली से। माइंड ब्लोइंग। ये एकदम लेके आए हैं आप ही के लिए, और अपने हाथ से आपको इसका एक निवाला। अदरवाइज कल का पराठा है। इनफैक्ट जब मैं आ रहा था, मेरी वाइफ ने कहा था इकबाल 1 सेकंड में कह देगा कि ये कल के परांठे हैं। भाई लेकिन पराठे हैं और प्यार वाले। परांठे प्यार वाले तो खाना ही पड़ेगा। ये वो डबल आलू वाला परांठा है तेरा फेवरेट। सेकंड थिंग ऑल्सो, तेरे को मेरे बेटे की फोटोग्राफ चाहिए थी कोरियर काफी टाइम से करने के लिए। दिस इज फॉर यू फोटोग्राफी। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब इनका ये सीरियल आया था जिसमें इनका स्क्रीन नेम शौर्य था, हाँ। उसी दिन मेरा बेटा हुआ था, उसने मेरा भी अपने बेटे का नाम शौर्य रखा था। मैंने फ़ोन किया कि मेरा बेटा हुआ है, शौर्य उसका नाम, कहता है आज ही मेरा स्क्रीन नेम भी शौर्य डिसाइड हुआ है। दैट्स फ्रेंडशिप। यू नो, शौर्य अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि अपने चाचा पर एक तरीके से गए हुए हैं, बड़े ही क्यूट हैं, और अभी से इनका करियर लगता है मुझे बनने वाला है। मैंने जब आपकी पूरी कहानी पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी है कि स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। उस पूरी स्ट्रगल के दौरान बहुत लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पर टूट जाते हैं और वापस चले जाते हैं। आपको वो कौन सी चीज़ थी जो कॉन्स्टेंटली तब भी बांधे रही कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, अपने करियर के साथ कुछ करना है? जो भी कोई बॉम्बे आता है एक्टर बनने, शायद उसको ये, या तो पता नहीं, मुझे लगा था कि जाते काम मिल जाएगा बस। मैं आया, मैंने 1-2 म्यूज़िक वीडियोस किए, मैंने सोचा बस आई हैव अराइव्ड। लेकिन उसके बाद बहुत सारा ऐसा वक्त देखा जिसमें पैसे नहीं थे और काम नहीं था। उसके बाद मैंने समझा कि आई थिंक ऐसा वक्त देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो अगर आपको सक्सेस, जो भी, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस नहीं देखी, लेकिन जितनी भी छोटी मोटी देखी है, आपको वो मज़ा नहीं आएगा उसका।
आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे उतनी। और माई फादर इज़ IAS ऑफिसर, मेरे घर में सब आपकी बहनें डॉक्टर्स? मेरी बहनें डॉक्टर्स हैं, मैं थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन ऐसा नहीं कुछ कि मैं किसी बहुत ही गरीब खानदान से हूँ या ऐसा कुछ नहीं, फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन तब भी ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि भूखा कैसा लगता कैसे है, कि मैंने कोई ऐसा डिलिबरेट एफर्ट नहीं किया था करने के लिए, लेकिन हो गया। तो उसकी वजह से आज मुझे लगता है कि मैं आज भी अगर कहीं जाता हूँ कुछ खरीदने, तो पता नहीं आदत हो गई, प्राइस टैग ज़रूर देखता हूँ। हालांकि ज़रूर देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ना ही पड़ती है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ वैल्यूज़ ऐसी, ये स्ट्रगल आपके अंदर ऐसी वैल्यूज़ डाल देता है कि मेरे ख्याल से वो अच्छी रहती है इंसान। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये तो बात होती है। इनके बहुत सारे और भी दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त से हमने बात करी, कौन है ये इनको बताऊंगा नहीं, साथ में देखते हैं। हाय इकबाल, गुड टू सी दैट आज तुम जीना किसी के नाम पे आए हो। बॉम्बे में जब तुम पहली बार आए थे, इनफैक्ट जब तुम आए थे, इनफैक्ट आई मेट यू आउटसाइड लेगेसी ऑफ चाइना आई थिंक। जब तुमसे पूछा मैंने तुम कहाँ जा रहे हो और कब आए यहाँ पे, तुमने बताया था मुझे कि तुम शायद वापस जा रहे हो। इनफैक्ट शायद अगर तुम नहीं आते, तुम वापस चले जाते, तुम आज तुम यहाँ पे नहीं होते। इनफैक्ट ये अल्लाह की रहम है, उसकी मर्जी है कि तुम यहाँ पे आए और आज तुम इस मुकाम तक पहुँच गए हो। मैं जब बॉम्बे आया था पहली बार, तो मेरे पास 3000 रुपये थे और मुझे ये नहीं पता था कि मैं रहूँगा कहाँ पे। आ गया ऐसे ही। बॉम्बे सेंट्रल से मैं जब 7 बंगलोज पहुँचा, मुझे ये पता था कि अंधेरी में सब फिल्मी लोग रहते हैं। मैं सीधा 7 बंगला पहुँच गया। मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जाऊँ क्या ना, तो मैं थोड़ा टेंसअप हो गया। सचिन मेरी दिल्ली से पहचान है, हम दोनों वहाँ पे एक साथ मॉडलिंग करते थे। तो मैं एक जिम है बारबेरियन, तो मैं वहाँ घुस गया और वहाँ मुझे वर्कआउट करने को तो मिल गया फ्री में। शायद वहाँ का जो ओनर थे सत्या, उनकी शक्ल पे दिख गया था, भैया ये स्ट्रगलर आदमी है, इसको करने दो। वर्कआउट करने के लिए और फिर मैं बाहर आ गया और मैंने कहा अब जाऊँ कहाँ, आ गया हीरो बनना है, अब कहाँ जाऊँगा। तो बाहर मैं खड़ा था अपना सूटकेस लेके और सडनली सचिन बाइक पे वहाँ पे जा रहा था। तो उसने देखा, उसने कहा कहाँ जा रहा है। मैंने कहा बस आ गया हूँ बॉम्बे। तो किधर रह रहा है। कहता चल आजा। मैं 2 महीने उसके साथ रहा और काम करके जब वापस आता था तो इसका घर घर